देखो हम बात कर रहे हैं ऑफर के बारे में। ऑफर में हमें 4 बातें देखनी है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ये 2 तरह की होती है हमारी, अगेंस्ट ऑफरर और अगेंस्ट ऑफर। ठीक है। थर्ड है हमारा रिवोकेशन ऑफ ऑफर और फोर्थ है रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है। ये चारों बातें हमें देखनी है। अब एक एग्जांपल के थ्रू अपन इसको समझते हैं। देखो ऑफर के लिए हम देख चुके हैं कि भाई ऑफर कब कंप्लीट माना जाता है, जब वो कम्युनिकेट कर दिया जाता है। और कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है, जब वो सामने वाले की नॉलेज में आ जाता है, यानी कि वो दूसरी पार्टी की नॉलेज में आ जाता है जिसको आपने ऑफर किया है। तो देखें क्या सिस्टम है। सबसे पहले ये मिस्टर एक्स है और ये है हमारे मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को ऑफर किया गुड्स सेल करने के लिए फॉर ₹10 लाख। एक्स ने ऑफर किया मैं अपना गुड्स सेल करने के लिए रेडी हूं, क्या आप इसे खरीदने के लिए तैयार हैं? तो ये एक्स कौन है, ऑफरर। और मिस्टर वाई क्या हो गए, हमारे ऑफरी। मिस्टर एक्स ने ये ऑफर कैसे किया, ये ऑफर किया, इन्होंने क्या किया, एक लेटर लिखा और उसे पोस्ट कर दिया लेटर बॉक्स। और ये लेटर बॉक्स का लेटर जो है मिस्टर वाई के पास पहुंचा। ये लेटर इन्होंने लिखा 5 जून को। ठीक है। पोस्ट किया इन्होंने 6 जून को। और ये लेटर वाई के पास पहुंचा 8 जून को। ठीक है। अभी हम बात करें कि मिस्टर एक्स ने लेटर लिखा गुड्स सेल करने के लिए और उसे अपने पॉकेट में रख लिया, क्या ऑफर कंप्लीट हो गया, या मैं ऐसा बोलूं ऑफर हो गया? देखो कोई भी ऑफर कब होता है, ऑफर की डेफिनेशन क्या होती है, व्हेन वन पर्सन signifies his willingness to do or abstain from doing anything with intention to obtain assent from another person। जब कोई पर्सन, जब कोई एक पर्सन अपने मन की बात सामने वाले को इस इंटेंशन से बताता है कि सामने वाला उस पर एक्सेप्टेंस दे दे, तो उसे हम ऑफर बोलते हैं। यानी कि ऑफर अपनी पॉकेट में रख लेने से ऑफर नहीं होगा, उसे सामने वाली पार्टी को आपको बताना पड़ेगा। आप बता कैसे सकते हो, फोन करके बता दो, फेस टू फेस बता दो, या अभी आप पर्टिकुलर एग्जांपल में बात कर रहे हैं कि उसने एक लेटर लिखा, लेटर के थ्रू बता दो। तो लेटर के थ्रू बताने का मतलब ये है कि आपने लिखा और अपनी पॉकेट में रख लिया, वो नहीं चलेगा। ठीक है। आपने लेटर लिखा, लेटर बॉक्स में पोस्ट किया और वो लेटर पहुंचा किसके पास, वो लेटर पहुंचा वाई के पास। और वाई के पास कब पहुंचा, वो 8 जून को, यानी कि वाई की आंखों के सामने वो आ गया। यानी कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ, सॉरी कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हुआ, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हुआ, 8 जून को। ये मैं यहां लिख देता हूं 8 जून। ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर आपका कंप्लीट हो गया 8 जून को। 8 जून को ऑफरी की नॉलेज में आ गया।
तो इसको अगर लॉ की लैंग्वेज में अपन फ्रेम करें तो क्या, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी, जब वो ऑफरी की नॉलेज में आ जाता है तो ऑफर कम्युनिकेट हुआ मान लिया जाता है। ये आपका पहला। अब अपन चलते हैं सेकंड पॉइंट पे कि भाई वाई ने लेटर पढ़ा और इसने 8 तारीख को ही लेटर लिख दिया कि ठीक है मैं गुड्स खरीदने के लिए तैयार। ये लेटर इन्होंने लिखा और इन्होंने भी क्या किया, लेटर बॉक्स में पोस्ट कर दिया। इन्होंने भी लेटर बॉक्स में पोस्ट कर दिया। ये 8 को इन्होंने लिखा और, या मैं ऐसा बोल दूं, इन्होंने 9 तारीख को लिखा और 10 को इन्होंने क्या किया, पोस्ट कर दिया। अभी फिलहाल मैं यही रुक जाता हूं, ठीक है। अब देखो 9 जून को एक्सेप्टेंस का लेटर लिखा और अपने पॉकेट में रख लिया मिस्टर वाई ने। क्या एक्सेप्टेंस हो गई? एक्सेप्टेंस के लिए भी हम बोलते हैं कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस हमें कम्युनिकेट की जानी चाहिए, यानी कि सामने वाले की नॉलेज में आ जानी चाहिए। अब देखो यहां दो मामले। मैं अगर आपसे बोलता हूं कि भाई कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, तो आपके दिमाग में दो बातें आ जाएगी, अगेंस्ट ऑफरर या अगेंस्ट ऑफरी। अब ये अगेंस्ट ऑफरर और अगेंस्ट ऑफरी क्या होता है, इसको अपन समझ लेते हैं। उसके पहले हमें आना पड़ेगा रिवोकेशन। रिवोकेशन मतलब वापस लेना। रिवोकेशन का मतलब क्या होता है, वापस लेना। अब देखो हम जब बात करते हैं कि भाई ऑफर को कब तक वापस लिया जा सकता है, तो इसके लिए सिंपल सी बात कि जब तक सामने वाला एक्सेप्टेंस ना दे दे तब तक हम ऑफर को वापस ले सकते हैं। जब तक सामने वाला एक्सेप्टेंस ना दे दे तब तक ऑफर को वापस लिया जा सकता है। तो मैंने बोला ये ऑफर हुआ 8 तारीख को। अभी 8 तारीख के पहले पहले तो वापस ले लो, कोई तकलीफ ही नहीं, क्योंकि 8 तारीख के पहले पहले तो ये ऑफर भी नहीं है। 8 तारीख को, 8 जून को ऑफर वाई की नॉलेज में आ गया, यानी कि ऑफर तो हो गया। अब आपको इसे वापस लेना है, तो कब तक ले सकते हो, जब तक वाई एक्सेप्टेंस ना दे दे। अभी मैंने बोला वाई ने एक्सेप्टेंस लिखी 9 तारीख को और अपनी पॉकेट में रख ली। पॉकेट में रखना एक्सेप्टेंस नहीं होता है, तो आप वापस ले सकते हो। उसके पास लेटर भेज दिया और उसको बोल दिया कि भाई आप एक्सेप्टेंस मत देना, तो भले ही उसने पॉकेट में रख रखी, वो एक्सेप्टेंस मानी नहीं जाएगी, वैलिड नहीं होगी। हाँ, लेकिन वाई ने वो एक्सेप्टेंस का लेटर जो है वो पोस्ट कर दिया। कहां पोस्ट किया, लेटर बॉक्स में। लेटर बॉक्स में उस लेटर को डाल दिया। अब एक्स ये चाहता है कि भाई मेरा ऑफर क्या हो, रिवॉक हो। मैं अपना ऑफर जो मैंने गलती से कर दिया वो वापस लेना चाहता हूं। तो वो ऑफर रिवोक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ऑफर पे क्या हो गई है, एक्सेप्टेंस। मान लो ये वाई के पास भी गया कि भाई ये खुद ही चला गया कि भाई एक्सेप्टेंस जो है वो वापस लो। वाई क्या बोलेगा, या फिर ये बोल दे कि भाई ऑफर जो है वो मुझे कैंसिल करना है, तो वाई क्या बोलेगा, मैंने तो एक्सेप्टेंस दे दी। हाँ, अगर उसकी पॉकेट में रखी होती तो वापस बोल सकता था कि भाई चलो ठीक है ये एक्सेप्टेंस है, ये मैं फाड़ के फेंक देता हूं। लेकिन वो क्या बोलेगा, मैंने तो एक्सेप्टेंस दे दी, अब मेरे कंट्रोल में नहीं है, मतलब मैंने लेटर बॉक्स में डाल दी। लेटर बॉक्स में डाल दी यानी उसकी तरफ से तो क्या हो गई, एक्सेप्टेंस हो गई। आप लेटर बॉक्स में डालने के बाद जब एक्सेप्टेंस हो गई, व्हेन ऑफर एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस, जब वो प्रॉमिस बन गया तो वापस उसे ऑफर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं अपना ऑफर वापस लेना चाहता हूं। अब वो ऑफर नहीं रहा, वो क्या बन गया, प्रॉमिस बन गया। किसके लिए प्रॉमिस बना, ऑफरर के लिए, मिस्टर एक्स के लिए। ठीक है, मिस्टर एक्स पिक्चर में से अब यहां गायब हो गए। क्यों गायब हुए, क्योंकि वो ऑफर को रिवोक कब तक कर सकते थे, ऑफर को वो रिवोक कर सकते थे जब तक लेटर बॉक्स में लेटर पोस्ट नहीं हुआ है, उसके पहले पहले। उसके बाद अब इनका रोल क्या हो गया है, खत्म हो गया। और इनका रोल खत्म होने का मतलब क्या है कि इनके लिए तो एक्सेप्टेंस हो गई, इनके लिए एक्सेप्टेंस हो गई।
तो यहां हम इसको नाम देते हैं अगेंस्ट ऑफरर, एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरर। इस जगह पे हमने क्या नाम दिया, एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरर, क्योंकि वो पिक्चर में से गायब हो गया, अब उसका कोई रोल नहीं है, वो चाहकर भी ऑफर को वापस नहीं ले सकता, उसे तो क्या मानना पड़ेगा कि भैया एक्सेप्टेंस हो गई। तो उसके लिए यहां अगेंस्ट का मतलब है उसके लिए, तो उसके लिए तो एक्सेप्टेंस हो गई। तो अगेंस्ट ऑफर और एक्सेप्टेंस किस दिन हुई, ये हुई आपकी 10 जून को, ठीक है। अब बात आती है अगेंस्ट ऑफरी, अगेंस्ट ऑफरी, इस बंदे के लिए मिस्टर वाई के लिए एक्सेप्टेंस किस दिन होगी, मिस्टर वाई के लिए एक्सेप्टेंस किस दिन होगी, जिस दिन वो मिस्टर एक्स की नॉलेज में आ जाएगी, ठीक है। ऐसा इसलिए बोला कि जब आपने मिस्टर एक्स को ऑफरर को ऑफर को वापस लेने के लिए बोला, वापस लेने का ऑप्शन दिया, तो आपको मिस्टर वाई को भी ये ऑप्शन देना पड़ेगा कि आप अपनी एक्सेप्टेंस को वापस ले लें। मान लो मिस्टर वाई ने लेटर बॉक्स में लेटर पोस्ट कर दिया एक्सेप्टेंस का, अब वो चाहे कि भाई मैं एक्सेप्टेंस वापस ले सकता हूं या नहीं ले सकता, भाई ऑफरर को तो आपने ऑफर दे दिया कि लेटर बॉक्स में एक्सेप्टेंस पोस्ट होने के पहले पहले भी कि वो लेटर में पोस्ट करने जा रहा है ऑफर ही, तो आप हाथ पकड़ के बोल सकते हो कि नहीं भैया मत डालो, एक्सेप्टेंस मत दो, मैं अपना ऑफर क्या करना चाहता हूं, रिवोक। तो उसी तरह आपको ऑफरी को भी जब उसने एक्सेप्टेंस दे दिए और वो चाहता है कि भाई मेरी एक्सेप्टेंस मैंने गलती से दिए, मैं एक्सेप्टेंस नहीं देना चाहता, तो ये ऑप्शन आपको उसे भी देना पड़ेगा कि वो अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले ले। लेकिन वो अपनी एक्सेप्टेंस कब तक वापस ले सकता है, जब तक कि वो एक्सेप्टेंस मिस्टर एक्स तक ना पहुंचे, ठीक है। तो इसके पास रिवोकेशन का ऑप्शन इस दिन तक है। अगर इसके पास पहुंच गई, ऑफरर के पास वो एक्सेप्टेंस पहुंच गई, तो फिर उस सिचुएशन में ऑफरी या एक्सेप्टर, क्योंकि एक्सेप्टेंस देने के बाद तो ये क्या बन गया, एक्सेप्टर, ये अपनी एक्सेप्टेंस वापस नहीं ले सकता। तो इसके लिए एक्सेप्टेंस किस दिन पूरी होगी, जिस दिन एक्सेप्टेंस किसके पास पहुंचेगी, एक्स के पास। अब हम एग्जाम्पल देख रहे थे कि भाई 10 जून को लेटर पोस्ट किया और 12 जून को पहुंचा ये एक्स के पास, तो अगेंस्ट ऑफरर कितनी तारीख को एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी, ये होगी आपकी 12 जून, ठीक है। रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन ऑफ ऑफर, ये कब तक किया जा सकता है, रिवोकेशन ऑफ ऑफर कब तक किया जा सकता है, इसके लिए मैं लिख देता हूं बिफोर 10 जून, 10 जून के पहले पहले कभी भी किया जा सकता है। यानी कि लेटर बॉक्स में डालने से पहले पहले कभी भी ऑफर को रिवोक किया जा सकता है। एक बार एक्सेप्टेंस का लेटर जो है वो लेटर बॉक्स में चला गया, फिर भूल जाओ, फिर एक्सेप्टेंस हो गई, वो प्रॉमिस बन गया, अब वो ऑफर नहीं रहा। रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ये कब तक ली जा सकती है, एक्सेप्टेंस दी कब आपने 10 जून को, तो देने के बाद ही तो उसे रिवोक करोगे, तो रिवोकेशन कब तक किया जा सकता है, जब तक वो ऑफर की नॉलेज में ना आ जाए, यानी कि 12 जून के पहले पहले, बिफोर 12 जून, ठीक है। अब इसको हम लॉ की लैंग्वेज में सेट कर लेते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होता है, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर, मैं इसको ऐसे इधर ही लिख देता हूं फर्स्ट पॉइंट बना के, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर, जब वो ऑफरर की नॉलेज में आ जाता है, यानी कि यहाँ किस तारीख को ऑफरर की नॉलेज में आया, 8 जून को, तो 8 जून को कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हुआ। सेकंड, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे अगेंस्ट ऑफरर, ऑफरर के अगेंस्ट, ऑफरर के अगेंस्ट का मतलब जहां ऑफरर अब पिक्चर में नहीं है, अब वो अपना ऑफर रिवोक नहीं कर सकता है, वापस नहीं ले सकता है, यानी कि सामने वाली पार्टी ऑफर ही जो है वो एक्सेप्टेंस दे चुकी है, तो उस सिचुएशन में, और वो एक्सेप्टेंस कब दी हुई मानी जाती है, जब और
लेटर जो है वो लेटर बॉक्स में पोस्ट कर दिया जाता है। तो अगेंस्ट ऑफरर एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाती है? व्हेन इट पुट इनटू कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, सेम थर्ड पॉइंट आ जाता है आपका, अगेंस्ट ऑफरी कब कंप्लीट मानी जाती है? व्हेन इट comes to the knowledge of ऑफर, जब वो ऑफरर की नॉलेज में आ जाती। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपके कंप्लीट। अब अपन बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है हमारा? रिवोकेशन ऑफ ऑफर। रिवोकेशन कब तक किया जा सकता है? इसको भी मैं लॉ की लैंग्वेज में सेट कर देता हूं। बिफोर, क्या हुआ 10 जून को एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुई अगेंस्ट ऑफरर, तो देखो क्या बनती है लैंग्वेज, बिफोर कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरर। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है आपका रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट, कब होगा, कब तक किया जा सकता है? तो इसके लिए देखो, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब तक किया जा सकता था? बिफोर 12 जून। और देखो 12 जून को क्या हुआ था? एक्सेप्टेंस हुई थी अगेंस्ट ऑफरी। ठीक है, तो यहां भी क्या लिख देंगे हम? बिफोर कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरी। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए। पहला क्या? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। दूसरा आपका कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। थर्ड आपका रिवोकेशन ऑफ ऑफर। और फोर्थ आपका रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, थैंक यू।